2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने ये दम भरा था कि वो देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वो भारत भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। लेकिन अब जब वो 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तब 10 सालों से भी अधिक समय के बाद भी देश से भ्रष्टाचार खत्म होना तो दूर की बात है, कम तक होता नहीं दिख रहा है। अब पीएम मोदी के गृह राज्य और भाजपा शासित गुजरात में एक बड़े भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात, इस भ्रष्टाचार के आरोपों के साये में प्रदेश की बीजेपी सरकार ही है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार भाजपा राज्य में ही हुआ है। यह भ्रष्टाचार दक्षिण गुजरात के शहर मांडवी से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल प्रदेश की भूपेंद्र पटेल सरकार पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाए हैं कि दक्षिण गुजरात के मांडवी स्थित शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की 250 करोड़ की संपत्ति को एक निजी कंपनी को महज 37 करोड़ में बेचने की साजिश की गई है। इसको लेकर उन्होंने राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार को निशाने पर लिया है और बीजेपी को जमकर घेरा है। जानकारी के मुताबिक 55,000 सदस्यों वाली मांडवी की संपत्ति को बेचा गया है और यह मामला उन सदस्यों के हितों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष गोहिल की माने तो इस मामले में किसानों के 26 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सहकारी कानून के अनुसार मंडली की संपत्ति को नीलामी में बेचा जाना चाहिए था, लेकिन सरफेस एक्ट यानी भूतल अधिनियम का गलत इस्तेमाल करते हुए इस संपत्ति को महाराष्ट्र की एक निजी कंपनी को सिर्फ 37 करोड़ में बेच दिया गया। 100 बीघा जमीन, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अन्य संपत्तियों को मिलाकर कुल संपत्ति 250 करोड़ की बताई जा रही है। अब कांग्रेस की ओर से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले को लेकर प्रदेश की भूपेंद्र पटेल सरकार को जमकर घेरते हुए निशाना भी साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसमें काफी हद तक मंडलियां आदिवासी और बख्शी पंचायतों की है, इन सभी के साथ न्याय होना चाहिए। भाजपा सरकार को घेरते हुए उस पर आरोप लगाते हुए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। બેંકે લોન આપતા પહેલા આ બેંકે પોતે વેલ્યુએશન કરાવેલું છે અને એ વેલ્યુએશન પ્રમાણે માંડવી શુગર સહકારી મંડળી લિમિટેડની મિલકતો એ 250 કરોડ રૂપિયાની છે। થોડા જ સમય પહેલા જે એના 250 કરોડ હતા એના 37 કરોડ થઈ ગયા। જે કાયદા નીચે બેંકે આ હરાજી કરી છે એ કાયદો જે કોઈપણ સંજોગોમાં સરફેસ એક્ટની જોગવાઈ મુજબ સહકારીઓમાં વાપરી ન શકાય। શું કલેક્ટરશ્રી આપે મંજૂરી આપી છે અથવા ગુજરાત સરકાર શું આપે મંજૂરી આપી છે? કારણ કે આ સહકારી મંડળી છે અને સહકારી મંડળીના કાયદા મુજબ જો કઈ પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય તો મંડળીને ફડચામાં લઈ જવી પડે। શા માટે આપણે ફડચામાં નથી લઈ જતા? અને સરફેસ એક્ટની જોગવાઈ મુજબ बैंक सीधे सीधे हराजी करे। फिलहाल मामले के सामने आने के बाद अब भाजपा सरकार मुश्किलों में घिरती दिख रही है।